बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम बच्चों, उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। आज क्लास 9 की फ़िज़िक्स का चैप्टर नंबर 4 टर्निंग इफेक्ट ऑफ फोर्सेस का टॉपिक है प्रिंसिपल ऑफ मोमेंट्स, जो हमने इस वीडियो में डिस्कस करना है। ठीक है, इससे पहले हमने टर्निंग इफेक्ट को डिस्कस किया था, टॉर्क को, यानी कि एंड इट इज़ टॉर्क इज़ इक्वल टू एफ इंटू एल। ठीक है, हम ये देखते हैं कि हमने क्या पढ़ा था कि टॉर्क इज़ इक्वल टू एफ इंटू एल। दिस इज़ द फोर्स अप्लाइड ऑन द बॉडी, जिसकी वजह से जो टर्निंग इफेक्ट आ रहा है दैट इज़ टॉर्क। और वो फोर्स हमने कितने डिस्टेंस पे फ्रॉम द एक्सिस ऑफ रोटेशन अप्लाई किया था, दैट इज़ द परपेंडिकुलर डिस्टेंस। ठीक है, दिस इज़ द परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ द लाइन ऑफ एप्लीकेशन ऑफ फोर्स एंड द एक्सिस ऑफ रोटेशन, दोनों के दरमियान में। ठीक है, अच्छा, अब हम पढ़ने जा रहे हैं कि ये टॉर्क जो हम पढ़ रहे हैं तो इसका फ़ायदा क्या है, इसका फ़ायदा या इस मतलब इससे हमें क्या पता चलता है। तो वी सी दैट कि देयर इज़ अ प्रिंसिपल ऑफ मोमेंट ऑल्सो। ठीक है, मोमेंट्स मीन्स प्रिंसिपल ऑफ मोमेंट्स मीन्स प्रिंसिपल ऑफ टॉर्क। ये जो हम पढ़ रहे हैं टॉर्क, इसका एक लॉ भी है। ठीक है, अच्छा, उस लॉ पे आने से पहले हम ये देखते हैं, थोड़ी सी एप्लीकेशन देख लेते हैं कि स्पैनर सबको पता है, जिससे हम नट बोल्ट खोलते और टाइट करते हैं। ठीक है ना, दिस इज़ स्पैनर। ये क्या मैंने पिक्चर बनाई हुई है, स्पैनर की बनाई हुई है, जिसमें हमने नट यहाँ रखा और यहाँ से हैंडल पकड़ के हम उसको घुमाते हैं। तो जब हम इसको एक क्लॉकवाइज, ये देखिए ये किस तरह की रोटेशन है, ये घड़ी में जिस तरह से सुई घूमती है, नीडल घूमती है, ये क्लॉकवाइज घूमती है, तो हमने इसको क्लॉकवाइज कह दिया। और अगर हमने इसको रिवर्स किया तो हम इसको कहेंगे एंटी क्लॉकवाइज या काउंटर क्लॉकवाइज। ठीक है, तो ये जो क्लॉकवाइज रोटेशन देते हैं हम कभी भी स्पैनर को, तो वी एक्चुअली टाइटन द नट देयर। ठीक है, और अगर हम एंटी क्लॉकवाइज देंगे तो वी वुड बी लूजनिंग दैट नट। ठीक है, और इस चीज़ को जो क्लॉकवाइज मोमेंट है, ये जो हमने इस तरह से फोर्स लगा के इसको क्लॉकवाइज घुमाया, हमने क्लॉकवाइज टॉर्क डेवलप किया। तो ये जो क्लॉकवाइज टॉर्क कह लें या क्लॉकवाइज मोमेंट कह लें, इट इज़ एक्चुअली गिवन अ साइन, जिसको हम कहते हैं नेगेटिव टॉर्क या नेगेटिव मोमेंट। ठीक है, और अगर एंटी क्लॉकवाइज टॉर्क डेवलप हो रहा है तो हम कहते हैं कि इसकी डायरेक्शन हम लेनी है, हम लेंगे पॉजिटिव टॉर्क। ठीक है, तो ये साइन कन्वेंशन याद रखिएगा, एंटी क्लॉकवाइज के लिए पॉजिटिव है, क्लॉकवाइज के लिए नेगेटिव है। तो ये छोटी छोटी बातें हैं जो आपको पता चल गई। ठीक है, अब हम ये देख रहे हैं कि किसी बॉडी पे हम क्लॉकवाइज मूवमेंट देते हैं तो क्या होता है, वो टाइट होता है, एंटी क्लॉकवाइज दे रहे हैं तो लूज़ हो रहा है। अब अगर हम ऐसा करें कि कोई एक बॉडी लें और एक ही में हम जो है ये क्लॉकवाइज टॉर्क और एंटी क्लॉकवाइज टॉर्क दोनों डेवलप करें, यानी कि टॉर्क डेवलप करें कैसे, फोर्स लगा के। कैसे करेंगे, सपोज़ ये बॉडी ले लीजिए, मैंने इसको सेंटर से पकड़ा हुआ है, दिस इज़ द पॉइंट अबाउट विच दिस बॉडी कुड बी रोटेटेड। तो मैं अगर यहाँ फोर्स लगाऊंगी, ये फोर्स लगा रही हूँ डाउनवर्ड, तो इस बॉडी को मैं कैसे रोटेट करूँगी, एंटी क्लॉकवाइज। ठीक है, और अगर मैंने इधर फोर्स लगाया तो ये जो बॉडी है इस तरह रोटेट करेगी अबाउट दिस पॉइंट, तो ये कैसा मोशन आएगा, क्लॉकवाइज मोमेंट का मोशन आएगा। ठीक है, क्लॉकवाइज मोशन आएगा। तो इस फोर्स की वजह से कैसा टॉर्क डेवलप हो रहा है, क्लॉकवाइज। इस फोर्स की वजह से कैसा हो रहा है, एंटी क्लॉकवाइज। अब अगर ये है कि हम ये कहते हैं कि अगर हमने ये जो क्लॉकवाइज टॉर्क और जो एंटी क्लॉकवाइज टॉर्क एक ही बॉडी पे अप्लाई किया और अगर वो बराबर है, तो ये बॉडी पे क्या इफेक्ट पड़ेगा, यानी कि यहाँ से और यहाँ से जो टर्निंग इफेक्ट हमने जो डेवलप किया दोनों तरफ से, वो अगर बराबर है तो बॉडी पे क्या इफेक्ट पड़ेगा, इट विल नॉट बी मूविंग एट ऑल। ना ये रोटेट हो रही होगी, ना ये मूव कर रही होगी। जैसे मैंने भी बताया कि अगर इसको मैंने यहाँ से पकड़ा हुआ और इस पर अगर मैं एक फोर्स लगाऊँ तो ये रोटेट होगी, इट वुड बी टर्निंग। ठीक है, इधर लगाऊंगी फोर्स तो इससे भी ये टर्न होगी। लेकिन अगर दोनों तरफ मैंने यहाँ से क्लॉकवाइज, यहाँ से एंटी क्लॉकवाइज और यहाँ से क्लॉकवाइज टॉर्क डेवलप किया, तो ये बॉडी और बराबर हुए, तो ये बॉडी विल बी बैलेंस्ड। दिस इज़ द प्रिंसिपल ऑफ मोमेंट। ठीक है, तो ये देखें, अ बॉडी इज़, दैट इज़ अ स्टेटमेंट फॉर प्रिंसिपल ऑफ मोमेंट, अ बॉडी इज़ बैलेंस्ड इफ सम ऑफ क्लॉकवाइज टॉर्क्स या मोमेंट्स एक्टिंग ऑन अ बॉडी मीन्स ऑन वन बॉडी इज़ इक्वल टू सम ऑफ एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट्स। सम इसलिए ले रहे हैं कि ज़रूरी नहीं है कि एक बॉडी पर आप एक तरफ से एक ही फोर्स लगाएं और एक तरफ से एक फोर्स लगाएं। You can be applying 2, 3, 4 many forces on one side due to which turning effects are developing, और दूसरी तरफ भी आप बहुत सारे forces लगा सकते हैं to make it turn। ठीक है, तो इसलिए सम कहा है। मैं भी उसकी एग्जांपल आपको बताऊंगी। तो दिस इज़ द प्रिंसिपल ऑफ मोमेंट्स, और इसका बड़ा लाइव एग्जांपल सब ने इससे गुजरे हैं, और वो है सी सॉ सब ने खेला है। दिस इज़ द पॉइंट वेयर द वुडन प्लैंक इज़ एक्चुअली सेट। ठीक है, इसको हम फलक्रम भी बोलते हैं या एक्सिस ऑफ रोटेशन कह लें, पॉइंट वेयर द ब्लैंक इज़ बैलेंस। ठीक है, बैलेंस तो नहीं होता, ये ऐसे पड़ा रहता है। ठीक है ना, तो
अब 2 पर्सन, एक इधर बैठता है एक इधर बैठता है, तो एक तरफ 2 भी बैठ सकते हैं, एक तरफ 1 बैठ सकता है। जो पर्सन बैठा, एक पर्सन बैठा तो उसके वेट ने उसको अबाउट दिस पॉइंट क्या किया एंड क्लॉकवाइज घुमाया। कैसा टॉर्क डेवलप हुआ? इस वेट की वजह से या इस फोर्स की वजह से। और एल क्या है? परपेंडिकुलर डिस्टेंस जहाँ से वो रोटेट कर रही है, एक्सिस ऑफ रोटेशन से लाइन ऑफ एप्लीकेशन ऑफ फोर्स के दरमियान की डिस्टेंस को परपेंडिकुलर डिस्टेंस, दिस इज़ एल। ठीक है, तो ये इस एफ और इस एल ने क्लॉकवाइज टॉर्क डेवलप किया और यहाँ जो पर्सन बैठा हुआ है उसके वेट ने कौन सा टॉर्क डेवलप किया? एंटी क्लॉकवाइज। ठीक है, तो वी सी दैट कि यानी कि ये वेट और ये डिस्टेंस जिसको हम एल कह सकते हैं। तो ये सी सॉ में अगर ये दोनों बराबर हों तो दे विल बी बैलेंसिंग ईच अदर, दे विल बी एक्चुअली बैलेंसिंग ईच अदर ऑन द बेसिस ऑफ प्रिंसिपल ऑफ मोमेंट्स। यानी हम जो ये लॉज, ये प्रिंसिपल्स बनाते हैं हम प्रैक्टिकल एग्जांपल्स को देखकर बनाते हैं। ठीक है, प्रैक्टिकली वी ऑब्जर्व लाइक दैट। अच्छा, अब हम आते हैं, एक क्वेश्चन आपकी बुक में दिया हुआ है एग्जाम्पल 4.4। ठीक है, इसको मैं यहाँ डिस्कस करती हूँ एग्जाम्पल 4.4 को। उसमें उन्होंने कहा है कि एक मीटर रॉड ली है, उसको सेंटर में कहीं पर बैलेंस किया है, ठीक है, और बैलेंस नहीं किया, बस उसको टिकाया है, रखा है। अब इधर वो कहते हैं बी पोजीशन पर अगर हम एक वेट लगा दें 10 न्यूटन का, इसको मैं अगर W1 कहूँ तो, और ये कितने डिस्टेंस पे है? 40 सेंटीमीटर पे। ठीक है, और दूसरा वेट मैं यहाँ लगा दूँ ऐसे करके, इसको मैं कहूँगी W2, तो वेट तो डाउनवर्ड एक्ट करेगा, इसका भी वेट डाउनवर्ड एक्ट करेगा। तो ये कितना है? दे आर आस्किंग हाउ मच इज़ दिस, अगर ये 25 सेंटीमीटर पर है। टू बैलेंस दिस रॉड, इस मीटर रॉड को बैलेंस करने के लिए अगर हम यहाँ ये वेट 2 लगाएं तो ये कितना वेट होना चाहिए? तो हाउ वुड वी फाइंड इट आउट? ऑन द बेसिस ऑफ द प्रिंसिपल ऑफ मोमेंट्स। ठीक है, यानी कि टर्निंग इफेक्ट ड्यू टू दिस वेट इज़ फोर्स, टर्निंग इफेक्ट ड्यू टू फोर्स, टर्निंग इफेक्ट ड्यू टू दिस वेट, टर्निंग इफेक्ट ड्यू टू दिस वेट। इससे कैसा टर्निंग इफेक्ट आएगा? इससे क्लॉकवाइज आ जाएगा। ठीक है, टॉ वन मैं इसके एनालॉजी में ले रही हूँ। W1 लिया है तो इससे टर्निंग इफेक्ट को मैं टॉ 1 कहूँगी। W2 लिया तो इससे कैसा टर्निंग इफेक्ट आएगा? एंटी क्लॉकवाइज, तो ये टॉ 2। तो अकॉर्डिंग टू द प्रिंसिपल ऑफ मोमेंट्स टॉ 1 मस्ट बी इक्वल टू टॉ 2। ठीक है, टॉ 1 कितने के बराबर है? इट इज़ W1 इंटू L1, दिस इज़ योर L1, दिस इज़ योर L2। ठीक है, क्योंकि ये W2 की डिस्टेंस है फ्रॉम द फल्क्रम, तो ये W1 इज़ इक्वल टू W2 इंटू L2। दिस इज़ द प्रिंसिपल ऑफ मोमेंट। W1 आपको दिया हुआ है 10 न्यूटन मल्टीप्लाइड बाई L इज़ 40 सेंटीमीटर, W2 आपने मालूम करना है, इंटू L2 जो है आपके पास 25 है। तो W2 को आप इधर रखें और ये 10 इंटू 40 डिवाइडेड बाई 25 करें, आपको आंसर मिलेगा 16 न्यूटन्स। ठीक है, या देख लीजिएगा कि क्या कैलकुलेशन आ रही है। तो दिस इज़ द W16 न्यूटन वेट आप यहाँ लगाएं इतने डिस्टेंस पे, तो ये मीटर रॉड जो है वो क्या हो जाएगा? बैलेंस हो जाएगा। तो और यहीं पे अगर ये सम समझना है, अगर हम यहाँ एक वेट और ऐड कर देते हैं कोई सा W3, ठीक है, उसकी डिस्टेंस फ्रॉम द फल्क्रम L3 कुछ होगी। ठीक है, तो अब हम इसको बैलेंस कैसे करेंगे? अकॉर्डिंग टू द प्रिंसिपल ऑफ मोमेंट्स, ये टॉ 1 इज इक्वल टू टॉ 2 जो था, 2 फोर्सेस के साथ अब हमने तीसरा फोर्स भी लगा दिया। अब ये तीसरा फोर्स क्लॉकवाइज मोमेंट दे रहा है कि एंटी क्लॉकवाइज? जैसे W2 कैसा दे रहा है? एंटी क्लॉकवाइज, तो W3 भी कैसा दे रहा है? एंटी क्लॉकवाइज। तो इस केस में जब 3 फोर्सेस लगे हुए हैं तो आपको क्या मिलेगा? प्रिंसिपल ऑफ मोमेंट देखें, W1 से तो एक ही टॉर्क आ रहा है ना, टॉ 1 विच इज़ क्लॉकवाइज मस्ट बी इक्वल टू टॉ 2 प्लस, क्योंकि टॉ 2 और टॉ 3, वेट 3 से कैसा टॉर्क डेवलप हो रहा होगा? एंटी क्लॉकवाइज, और वो भी टॉ 3 हम उसके एनालॉजी विद द वेट W3 लेंगे। तो दिस इज़ द प्रिंसिपल ऑफ मोमेंट फॉर दिस टाइप ऑफ केस। ये मैंने दूसरे एग्जाम्पल के अलावा इसको डिफरेंट कर दिया। ठीक है, तो उम्मीद है कि आपको समझ आई होगी। बहुत इम्पॉर्टेंट है, इस पे बेस्ड आप लोगों के प्रैक्टिकल्स भी होते हैं, तो ये यहाँ पे समझना बहुत ज़रूरी है। इसको बार बार देखिए, ट्राई टू अंडरस्टैंड। कोई क्वेश्चन हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें, चैनल को ज़रूर याद रखें, फ़िज़िक्स पेज, और अगली वीडियो तक आप लोगों के साथ इंतज़ार कीजिए। ठीक है, अगली वीडियो का, उसमें आगे क्या और आर्टिकल्स आपको एक्सप्लेन करूँगी, बहुत अच्छे आपको समझ में आएंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़, अपना ख्याल रखिएगा, बहुत शुक्रिया।